नमस्कार दर्शक बंधु, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आसतु आलोचना करबा एक सुंदर स्टोरी। एमिति स्वामी भाग्य थिले मिले। जेतेबेले फोन रे मेसेज टोन बाजिला, स्वामी सेतेबेले गाधौथिले। स्त्री मोबाइल पाखरे छिड़ा होइथिले। तांको ध्यान फोन आड़े को गला। से फोन उठाई मेसेज पढ़िले। हाय गुड मॉर्निंग डियर। को गोटे बेबीर मेसेज थिला। वर्तमान पत्नी भाविबाकु लागिले ए बेबी किए। सेतेबेले स्वामी गाधोई सारी बाहर को आसिछंती। पत्नी तांको कहती जे से एक बेबीर मेसेज पाइछंती। स्वामी हसिले एवं फोन उठाई सही मेसेजर रिप्लाय देले, हाय बेबी हाउ आर यू। आउ से निज काम लगी जाती। वर्तमान प्रत्येक मुहूर्त पत्नी मनरे एक चिंताधारा आसे जे ए बेबी किए। संध्यारे स्वामी घर को आसती। पत्नी तांको पचारती ए बेबी किए। स्वामी उत्तर रे खाली हसी दियंती एवं से पुणी निज काम लगी जाती। 2-3 दिन बीतीगला। सही चिंता वर्तमान पर्यंत पत्नी को पीछा छाड़ी न थाए एवं पुणी थरे स्वामी को मोबाइल को से बेबीर मेसेज आसिला, आज तुम्हें मते भेटिब कि नहीं, तुम कथा बहुत मने पड़ुछि। यही मेसेज निआरे घी ढाला भली काम करिला। एबे पत्नीर संदेह आहरी अधिक बढ़ीगला। मझिरे मझिरे एभली मेसेज आदान प्रदान चली थाए आ पत्नी मनरे संदेह आहरी दृढ़ होबारे लागिला। स्वामी को पचारिले मध्य से हसिबा छड़ा किछि कहु नथिले। जो दिन स्वामी पकेट्रु 2टी टिकेट मिलला, तांको संदेह क्रोधर ज्वालामुखी रे परिणत होईगला। स्त्री निज स्वामी सहित बहुत झगड़ा करिले। स्वामी तांको बुझेबाकू चेष्टा करिले, किंतु से किछि भी कथा शुणिबाकू प्रस्तुत नथिले। स्वामी को भी तांको ऊपर क्रोध आसीगला आ ए झगड़ा आहुरी बढ़ीगला। क्रोधरे स्वामी घर बाहरी पड़े। स्त्री क्रोध स्वामी ठारू अनेक गुण अधिक। संगे संगे से निजर समस्त जिनिसपत्र पैक करी एक चिठी लेखती जे मु सबुदिन तुम घर छाड़ी मो बाप घर को चली जाऊँगी। क्रोध शांत होइबा परे स्वामी जेतेबेले घर को आसती से चिठी पढ़ी चकित हो जाती। 10 दिन बीतीगला। स्त्री रहिबाकू जाइतिबा गाँ घरे डोल बेल बाजिला। स्त्री कबाट खोलती। एक 10 वर्षर छुआ गोटे चिठी धरी कबाट पाखे चिड़ा होइछि। से तांको पत्नी को यही चिठी दियंती। छुआ पाखर से चिठी जेतेबेले खोली पढ़िले, डियर वाइफ, जो बेबी पाई आम भितर झगड़ा होइतिला एवं तुमे आम घर छाड़ी एठाकू चली आसीछ, से पिला जी तुम सामने ठिया होइछि, ए हिला से बेबी। अनाथ आश्रम गोटे सुंदर क्यूट छुआ जहाँ सहित मु कथा होउथिली, सिनेमा जाऊली। प्रथम थर जितेबाला तुम्हें बेबी विषय पचारिल, मु जाणीशुणी तुमको कही नथिली। भाविली तुम सहित टिके ठट्टा मजा करी, देखिबा तुम प्रतिक्रिया कौन होउछि। किंतु मु एहा केबे भावी नथिली कि तुम संदेह एते बढ़ीजिवो आ तुमे घर छाड़ी पळेइबो। हाँ, सबुठाରୁ गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एहा जे ए बेबी आउ कहार नुहे बरं तुमर। रुह, निजको निजे संभाळ। आगको कौन लिखा होइछि ध्यान दे पढ़। यह आम बाहाघरर 2 वर्ष पूर्वर घटना। जेतेबेले तुमे तुम कॉलेजर शेष वर्ष रे पढ़ुथिल, तुमे प्रोफेसर तुम नोट नेबा बहाना तुमको तांको घर को डाकिथिले और तुम चारे किसी निशा औषध मिशाई तुम सहित खराब काम करथिले। एथिरे तुमर किछि दोष नथिला, किंतु प्रकृति ता काम करिला और तुम गर्भरे ये शिशु बढ़िला। बहुत चेष्टा करिबा परे मध्य गर्भपात होई नथिला। तेणु तुम परिवार सदस्य समाजर निंदा और अपवाद भୟରେ तुमको 6 मास जाए घरे ही रखिथिले। तुम बापा निजे जने डाक्तर, तेणु यहाँ अवांछित पिला यही दुनिया को अति सहजरे आसीथिला, जहा विषय केही जानि नथिले। भविष्य रे तुम विवाहित जीवन रे कौनसी असुविधा न हेउ, तेणु तुम बापा ये पिलार गाँ रे एक अनाथ आश्रम रे छाड़ीदेले। यही छुआ अर्थात ए बेबी जी वर्तमान तुम सामने छिड़ा होइछि। जदि एबे भी विश्वास करुना,
ତାହେଲେ ଛୁଆର ଗାଲରେ ଥିବା ତିଳ ଚିହ୍ନ ଦେଖିନିଅ, ଯାହାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ, କିମ୍ବା ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେ ଛୁଆକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଗାଲରେ ଥିବା ତିଳ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କୋହରେ ଭରିଗଲା ଓ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚିଠି ପଢ଼ିବା ବାକି ଅଛି। ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ, ତଥାପି ଏବେ ବି ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଲି କିପରି? ଏସବୁ କଥା ନିଜେ ତୁମ ବାପା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପଶ୍ଚାତାପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାଘରର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦେଖା କରି ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଯଦି ଚାହେଁ ଏ ବିବାହକୁ ମନା କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲି କାରଣ ଏହି ପୂରା ଘଟଣାରେ ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା। ବରଂ ଆମେ ବିବାହ କରିଲେ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ବେବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ ନ କରି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲି। ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେବୀ ବିନା ଦୋଷରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ବାସ୍, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରି ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଫେରିଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଘର ଗ୍ୟାଲରିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାଲରିକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ରହିଥିଲା। କାରଣ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଉପଶମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ନାମକ ରୋଗର କୌଣସି ଉପଶମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ପରସ୍ପରକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।